के साथ आए हुए हैं। ठीक है, ये पजल आप देख सकते हैं, इसमें 3 वेरिएबल पजल में आएगा। ठीक है, आप एक बार पजल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप एक बार पजल को पढ़िए, अपने से बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक बार पजल को अपने से बनाने का ट्राई कीजिए। होप आपने पजल को बनाने का ट्राई किया होगा। तो ये देखिए मेरा पजल दिया हुआ है। ठीक है, तो पजल्स में आपको देखना है कि कुछ पर्सन का नेम दे दिया है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता है या पढ़ाते हैं और डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट डेज में पढ़ाते हैं, जबकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मंडे ट्यूसडे कोई भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें सजाने के लिए। अब पजल्स में क्या रहता है कि पजल्स में 2 चीज देखना रहता है, एक तो इंस्ट्रक्शन और दूसरा क्लू। तो पजल्स में मेरा 2 चीज रहता है, पहला तो मेरा इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, और दूसरा होगा मेरा क्लू। ये 2 चीज पजल में हम लोग को देखना रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन ये हो गया कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं और 7 डिफरेंट डेज में पढ़ा रहे हैं, और विषय क्या है ये दे दिया। क्लू क्या है, तो आपका क्लू यहां से शुरू होता है। देखिए, आर टीचर्स बायोलॉजी, यानी 50% आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और 50% आपका क्लू दिया हुआ रहेगा। तो आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लू देखते हैं। तो क्लू में हम लोग को वही है PQRSTD। ठीक है, हाँ एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और डेज है। ठीक है, तो टोटल 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में हमको सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन से वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम किसको फिक्स कर सकते हैं, मंडे डेज को फिक्स कर सकते हैं। तो डेज को हम लोग फिक्स करते हैं, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, डेज फिक्स कर दिए हैं। अब डेज के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक मेथड अडॉप्ट करेंगे। इस साइड हम लोग एक तरह का वेरिएबल लिखेंगे और इस साइड हम लोग दूसरे तरीके का वेरिएबल लिखेंगे। तो यहां से शुरू हो रहा है इंस्ट्रक्शन, आर टीचर्स बायोलॉजी ऑन फ्राइडे। तो आर फ्राइडे को क्या पढ़ाती है, बायोलॉजी। नेक्स्ट क्लू देखते हैं हम लोग, आर टीचर्स बायोलॉजी ऑन फ्राइडे। क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स ऑन प्रीवियस डे। ठीक है, क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स ऑन प्रीवियस डे ऑन विच प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। ठीक है, जिस दिन प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाते हैं उसके ठीक दिन पहले ना क्यों पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम कहीं पर अरेंज नहीं कर सकते, तो इस डाटा को होल्ड कर रखते हैं। ठीक है, तो डाटा एक होल्ड कर रखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वी टीचर्स ऑन संडे बट डज नॉट टीचर्स केमिस्ट्री और इंग्लिश। ओके, तो वी टीचर्स ऑन संडे, लेकिन क्या नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एस टीचर्स इकोनॉमिक्स ऑन प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स। ठीक है, एस टीचर्स इकोनॉमिक्स, अब ऑब्वियस है ना, हम इसको यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हम लोग नहीं बैठा सकते। तो एस टीचर्स इकोनॉमिक्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स, इसको होल्ड करके रखते हैं। डाटा नंबर 2। ठीक है, 2 डाटा को होल्ड किए हुए, फर्स्ट डाटा यहाँ पे है, सेकंड डाटा यहाँ पे है। पी टीचर्स जियोग्राफी ऑन ट्यूसडे। तो पी ट्यूसडे को क्या, जियोग्राफी। ठीक है, अब यहां पे दे रहा है टी डज नॉट टीचेस इंग्लिश। टी डज नॉट टीचेस इंग्लिश, यहां इंग्लिश है। ठीक है, यानी टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ये भी डाटा होल्ड हो गया यहां से, यानी 3 डाटा टोटल होल्ड हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा पॉसिबल अरेंजमेंट बना दिया है। अब क्या बोल रहा है कि एस क्यू टीचेस मैथमेटिक्स ऑन प्रीवियस डे ऑन विच प्रोफेसर टीचेस फिजिक्स, यानी फिजिक्स जिस दिन होगा उसके ठीक पहले मैथ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 एरिया बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 एरिया बचा हुआ है, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे आप पुट कीजिएगा, पहले दूसरा हो गया एस टीचर्स, तो यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं, इस वाले एरिया में पुट करते हैं। तो क्यू टीचर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, दे रहा है क्यू टीचर्स मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ, और अगर यहाँ पे मैथ होगा, क्यों होगा, तो फिजिक्स। इंग्लिश केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे फिजिक्स होगा। ये वाला कंडीशन तो हो गया।
ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड वन इज है कि एस टीचर्स, देखिए दूसरा होता है एस टीचर्स इकोनॉमिक्स ऑन प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर। अब देखेंगे कहां पे एस और यू एक साथ बैठा सकते, तो हम बोले थे इसके लेफ्ट साइड में दो स्लॉट बचा हुआ जहां पे एस यू हो सकता है और कहीं पे नहीं बैठा सकते थे, तो यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे यू पुट करेंगे। तो एस क्या पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इको पढ़ा रहा है, और यू ट्रांसलेट, हमको नहीं पता है कि यू क्या पढ़ाएगा, होल्ड करके डाटा रखते हैं। दो हो गए। टी डज नॉट टीचेस इंग्लिश, टी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, देखिए सारा स्लॉट फिल हो गया। अब यहाँ पे टी बचेगा, तो टी मंडे के दिन टी पढ़ा रहा है, लेकिन क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। ओके, तो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा टी और यहाँ पे भी यू तो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बचा एक स्लॉट बच रहा है, यानी इंग्लिश किस दिन पढ़ाई होगा, इंग्लिश किस दिन पढ़ाई होगा, थर्सडे को, और कौन पढ़ा रहा है, यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये दोनों तो काट दिए, ठीक है। एक केमिस्ट्री बच रहा है, चूंकि सारा फिल हो गया, फिजिक्स हो गया, यू टीचर्स फिजिक्स, क्यू मैथ, आर बायो, यू इंग्लिश, एस इको, टी जियोग्राफी और सॉरी पी जियोग्राफी और टी इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, तो एक ही विषय बच रहा है मेरा, वो है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेरा पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। आप लोग देखिएगा कितने के इसमें सही भी बना होगा, आप लोग सही बनाएंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, हैव एन ऑसम डे।